नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। बीजेपी की तरफ से एक बड़ी खबर है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ करने की कोशिश की है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम रिलीजन को, इस्लाम को बीजेपी के एजेंडे में है, उसको बदनाम करना, उस पर हमला करना, नुपुर शर्मा कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई थी, लेकिन वो छोटी प्लेयर है। और नवीन जिंदल वो भी बड़े छोटे प्लेयर हैं बीजेपी के, लेकिन मामला ने तूल पकड़ लिया। अब मामला टीवी अखबार से आगे निकलता जा रहा है। कतर ने भारत के राजदूत को तलब कर लिया। पूरे मिडिल ईस्ट में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि किस तरह से इस्लाम को लेकर बीजेपी की एक महिला नेता और एक नवीन जिंदल ने अभद्र टिप्पणी की है। वैसे सुदर्शन वाले करते ही रहते हैं। अब इसको लेकर पूरी दुनिया में एक गोलबंदी हो रही है। बड़ी आबादी है इस्लाम मानने वालों की। अब सोचिए कि भारत की पोजीशन खराब हो रही है, लेकिन सोचिए पूरे मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय नौकरी करते हैं। कम से कम लाखों लोग नौकरी करते हैं दुबई, कतर, और इसमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू हैं। वही सवर्ण हिंदू जो गूगल में नौकरी करते हैं। सोचिए 3 करोड़ भारतीय दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं। अमेरिका जहां क्रिश्चियन लोग रहते हैं, यहां बीजेपी के समर्थक क्रिश्चियनों को मारते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में भारत के लोग नौकरी करते हैं। इस्लाम को लेकर आप गाली गुप्ता करते हैं। जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बुद्धिस्ट हो गए हैं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान, चीन, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, उस दिन हम लोग की भी इज्जत बढ़ जाएगी और ये हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम लोग इनके धर्म में फंसे हुए हैं ना, बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया था, धम्म की दीक्षा दी थी, अगर हम धम्म परिवर्तन कर लें तो चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, तमाम मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के देश हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आप सोचिए ये लोग, इन लोगों की वजह से देश की कितनी बदनामी हो रही है, कितना नाम खराब हो रहा है। भारत की एक फॉरेन पॉलिसी थी। अभी 2 दिन पहले एस जयशंकर एक भाषण दे रहे थे कि यूरोप अपने आप को बेस्ट न समझे। ये कोट किया हुआ है जवाहरलाल नेहरू का। एक नैम कंट्री हुआ करता था, नॉन अलाइंड गुट निरपेक्ष देश, नॉन अलाइंड मूवमेंट। भारत हमेशा से शोषित वंचित देश के साथ खड़ा होता था। तमाम परिस्थितियों में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ। तमाम परिस्थितियों में इजराइल के कभी साथ खड़ा नहीं हुआ। तमाम परिस्थितियों में अमेरिका, रूस में भारत ने रूस को चुना। भारत की एक साख थी। भारत ने हमेशा से फेडरल कास्ट्रो क्यूबा के साथ दोस्ती थी। दुनिया के तमाम देशों को लगता था कि भारत कभी नफा नुकसान देख के कोई काम नहीं करता है, वो सच के साथ है, न्याय के साथ है। लेकिन आज सोचिए कि बीजेपी और RSS के समर्थकों ने क्या हालत कर दी है इस देश की। धर्म के नाम पर क्रिश्चियनों पर हमला, बुद्धिस्टों पर हमला, मुसलमानों पर, इस्लाम पर हमला, और ये सिर्फ अपना राग गा रहे हैं। और ये इसको हिंदू नाम दे रहे हैं। हिंदू भी नहीं है ये लोग प्योर ब्राह्मण धर्म को चलाना चाहते हैं। भगवा झंडा चाहते हैं, तिरंगा नहीं चाहते हैं। अभी कर्नाटक में एक बीजेपी के विधायक ने कहा भी है। आप सोचिए कि क्या हालत हो गई है देश की। अब जाके एक बयान आया है कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है, नवीन जिंदल को सस्पेंड कर दिया गया है। किस किस नेता को, सारे एंकरों को सस्पेंड कीजिए पहले तो। कोई ऐसा एक एंकर है भारत में टेलीविजन अखबार में जो जातिवादी और धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है? खुद भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है, रूबिका लियाकत हो, चाहे रोमाना हो, चाहे तमाम सवर्ण का तो समझ में आता है। जो मुस्लिम्स एंकर हैं वो सिर्फ नौकरी बचाने के लिए डर से, सोचिए नौकरी की क्या अहमियत होती है। गूगल में एक कास्ट डिस्कोर्स पर मीटिंग होनी थी। अनुजा गुप्ता वहां गूगल में नौकरी करती हैं, एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर टॉक रखा था। सुंदर पिचाई जो ब्राह्मण है, भारत का है, जो गूगल का हेड है, उसने टॉक कैंसिल कर दिया क्योंकि लगभग 8000 के करीब कर्मचारियों ने, जो सवर्ण हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इससे हिंदू कमजोर होगा, वही जो भारत में कहते हैं। लेकिन उनकी पोल खुल जाती कि कैसे वो कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उसके बाद तनुजा गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया गूगल से। ये खबर चली गई, ये खबर चली, वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा,
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा और पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और ये सुंदर पिचाई की को जवाब देना पड़ेगा। सोचिए, इस तरह के हालात हैं, लेकिन भारत में नैतिकता नाम की, एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। आप दीपक चौरसिया को देख लीजिए, आप सुधीर चौधरी को देख लीजिए, आप शिवशंकर को देख लीजिए, तमाम सवर्ण एंकरों को देख लीजिए, और ये मत कहिए ये जैसी सत्ता बदल जाएगी, अगर कांग्रेस आ जाए तो ये थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट हो जाएंगे, इतना ज्यादा नहीं होंगे। ये सब जाति का मसला है। आरएसएस और बीजेपी की जो जाति है, जो ब्राह्मण समाज है, जो सवर्ण समाज है, जो मनुवादी लोग हैं खासकर, उनको सूट करती है ये सब चीजें। अब पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, वहां भारतीयों को कहा जा सामान का, प्रोडक्ट का बाइकआउट हो रहा है। हो सकता है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए वहां के लोगों को। सोचिए कितने लोग के पेट पर लात पड़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगा। ये लोग धर्म के भी नहीं है। ये ऐसा मत समझिए कि लोग धार्मिक हैं। धर्म को अगर मानते ये लोग तो कोई धर्म नहीं कहता है किसी पर जुल्म करना। भारत में एक से एक महापुरुष हुए हैं। बुद्ध हुए 2500 साल पहले, सबसे पहले अहिंसा का पाठ पढ़ाया उन्होंने दुनिया को। विज्ञान कहा उन्होंने कि विज्ञान है दुनिया में। इस देश में सम्राट अशोक हुए जिन्होंने अपने बेटा और बेटी को इंसानियत के लिए, मानवता के लिए दान कर दिया। महेंद्र और संघमित्रा कभी भारत लौटी नहीं फिर राज परिवार में। कोई राजा कर सकता है अपने बेटा बेटी को जंगल में छोड़ दे? उसके बाद की बात बता रहा हूं। कबीर साहब हुए, रविदास हुए, गुरु नानक साहब हुए, घासीदास महाराज हुए, संत गाडगे हुए। एक से एक महापुरुष हुए जिन्होंने बराबरी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने मानव मानव एक समान कहा है। ये होता है धर्म। एक दूसरे का हाथ थामना, एक दूसरे की मदद करना, शोषित वंचित समाज के लिए आवाज उठाना। ये लोग अपनी कास्ट हेजमनी, कल्चरल हेजमनी और रिलीजियस हेजमनी को बरकरार रखने के लिए उसको धर्म का नाम देते हैं। जिस धर्म की ये लोग बात कर रहे हैं, जिस धर्म का ये लोग झंडा फहराना चाहते हैं, उस धर्म में इतना भेदभाव है, इतना छुआछूत है। इंसान इंसान के साथ खाना नहीं खा सकता है, बैठ नहीं सकता है। और ये मत कहिए कि ये पहले होता था। आज के डेट में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में जाति देखकर फैसले लिए जाते हैं। सोचिए ये लोग अमेरिका चले गए, गूगल में नौकरी करते हैं, वहां इनकी जाति पीछा नहीं छूट रही है। मेरे एक दोस्त है बहल साहब, लंदन में रहते हैं। वो कहते हैं कि शंभू जी, भारतीय सवर्ण जब विदेश आते हैं तो वो जाति को सुटकेस में लेके जाते हैं। इनको ऑक्सफोर्ड पढ़ा लीजिए, कैम्ब्रिज पढ़ा लीजिए, ये जाति छोड़ेंगे नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश की स्थिति। सोचिए भारत कितना बेहतरीन मुल्क था। आजादी के बाद एक संविधान बना, सबको फंडामेंटल राइट्स मिले, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इनको हिंदू राष्ट्र, अगला कहेगा इस्लामिक राष्ट्र, अगला कहेगा बुद्धिस्ट राष्ट्र, अगला कहेगा सिख राष्ट्र। क्या होगा इस देश का? पहले यही होता था। ये जो राजा वाला दौर था, सब राजा अपने अपने राजधानी को बचाने के लिए लड़ते थे। और आज कहानी बताया जा रहा है आपको कि राजा जो है वो प्रजा के लिए लड़ रहा था, धर्म के लिए लड़ रहा था। मुगलों के साथ ज्यादातर राजपूत राजा लड़ रहे थे, उनके सेनापति थे। मुगलों के सेनापति का नाम देख लीजिए, टोडरमल, बीरबल, उनके नवरत्न देख लीजिए। उसी तरह से शिवाजी महाराज ने विजय क्यों प्राप्त की? क्योंकि उनके सेना में सभी जाति धर्म के लोग थे। महाराणा प्रताप को क्यों महान कहा जाता? क्योंकि उनके सेना में भी मुसलमान भी थे। वो धर्म देख के नहीं लड़ रहे थे, वो जाति देख के नहीं लड़ रहे थे, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। शिवाजी महाराज स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। शिवाजी महाराज को ये लोग अछूत कहते थे, संभाजी महाराज को अछूत कहते थे, साहू जी महाराज को अछूत कहते थे। ये है जाति का असर। जाति नहीं। और आज भी आजादी के 70 साल बाद भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, हर फैसला जाति के आधार पे होता है। अब इनका नया सगुफा आ गया, मुसलमानों को परेशान करो। मुसलमान तो एक बहाना है।
असली दुश्मन इनका SC ST OBC है, जिसका ये अधिकार खत्म करना चाहते हैं। बुलो मंडल ने लिखा है, आप इस लाइन का जवाब दीजिए कि भारत गुलाम था। मान लीजिए पहले तो सम्राट अशोक के समय शाक्यों का शाक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शाक्य, कुछ सब जो आदिवासी थे वो राजा थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे वो राजा थे, द्रविड़ियन राजा थे। चलो मान लिया पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या की, उसके बाद ब्राह्मण राजा हुए। फिर ब्राह्मण राजा को मुगलों ने, ठाकुरों राजा को मुगलों ने कब्जा कर लिया, तो मुगल के समय तो आप भी गुलाम हो गए, हम भी गुलाम हो गए। फिर अंग्रेजों ने मुगलों को हराया, फिर अंग्रेजों ने हमको भी गुलाम किया, आपको भी गुलाम किया। फिर आज के डेट में राजपूतों के पास, ब्राह्मणों के पास जमीन और संपत्ति कैसे आ गई, और SC ST OBC के पास, शेड्यूल कास्ट के पास, पिछड़ों के पास क्यों नहीं है संपत्ति? ऐसा क्या किया था आपके बाप दादाओं ने कि आपके पास संपत्ति थी और बाकी लोग के पास नहीं रही? इसका मतलब आप अंग्रेजों से मिले हुए थे, आप मुगलों से मिले हुए थे। इसीलिए लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं, ताकि इनकी पोल खुल जाएगी कि किस जाति के लोगों ने कितना ज्यादा संसाधन पर कब्जा कर रखा है। भारत तभी एक बेहतर मुल्क बनेगा जब इस देश में हर नागरिक को बराबर का मौका मिलेगा, सबका जीवन बेहतर होगा। और ये OBC को समझना होगा, OBC का 27% रिजर्वेशन इनके लिए दुखद है। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम इस देश में जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता, सामाजिक लोग और नौकरी पेशा लोग एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, संविधान बचाने के लिए खड़े होंगे, बचेंगे नहीं। आप जातिवाद से नहीं बच सकते हैं, और सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये नुपुर शर्मा और ये नवीन जिंदल तो स्मॉल फिश हैं। बीजेपी का कोई नेता ही ऐसा नहीं जो हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। RSS में हिंदू मुस्लिम तो बोला जाता है, लेकिन सच्चाई है कि वो SC ST OBC के आरक्षण से, उसको जो विशेषाधिकार मिला उससे नफरत करते हैं। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे, ये SC ST OBC को सोचना चाहिए। और उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, एक ही तरह से सोचते हैं। इसलिए पेरियार ने कहा है कि जो धर्म आपको नीच कहे उस धर्म को छोड़ दीजिए। इसलिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। हमें बुद्ध धर्म की तरफ चलना पड़ेगा, जो एक मानवता का धर्म है, जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, समानता है, उसी पर आधारित हमारा संविधान है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। आप सोचिए भारत की कितनी इज्जत थी, साख में बट्टा लग रहा है। ये लोग यहां नौटंकी करते हैं, इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमान को गाली देते हैं, और उसका खामियाजा दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों को उठाना पड़ता है। ये लोग क्रिश्चियन को बदनाम करते हैं, गाली देते हैं, उसका खामियाजा क्रिश्चियन देशों में रहने वाले को भुगतना पड़ रहा है। और शेड्यूल कास्ट हिंदू है, OBC हिंदू है, ट्राइबल हिंदू है, तो उसको ये मारते हैं। जिस दिन वो बुद्धिस्ट बन गया, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बुद्धिस्ट हो गए, फिर देखिएगा इनका धर्म कैसे खतरे में, सचमुच खतरे में पड़ जाएगा अगर SC ST OBC के लोग बुद्धिस्ट हो गए। और शुक्र मनाइए कि ये सिख समाज के लोग हैं, नहीं तो ये लोग कब का ब्राह्मण धर्म घोषित कर देंगे। एक धर्म की बात होगी, जबकि संविधान कहता है कि भारत में कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है। आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखते हैं नुपुर, सोचिए। और दूसरा बात, रतन लाल जी ने एक पोस्ट लिखा, उनकी गिरफ्तारी हो गई। मुसलमान की गिरफ्तारी हो जाती है, प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी होती है। SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी कुछ बोल दे, वैज्ञानिक बात बोल दे, कर्मकांड के खिलाफ बोल दे, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। उमर खालिद, खालिद सैफी, मिरान हैदर, सलजिल इमाम, ये सब जेल में बंद है। अनिल तिल तुमरे, लेकिन नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं होगी, नवीन जिंदल पर कार्रवाई नहीं होगा। रतन लाल इस देश के बहुजनों के सबसे बड़े प्रोफेसर है, उन पर कार्रवाई हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में हम लोग को 2म दर्जे का नागरिक बना के रख दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।